समीकरण, EMI समीकरण, तो सर हिंदू की जल जाएगा बताओ। एम बाई, एम से मुस्लिम, अब बाई से हो गया यादव, और सब लोग फिर कहाँ जाएंगे भैया? झाल में जाएंगे क्या? 4 चमन्नी तेल में तेजस्वी यादव जेल में। अगर शहाबुद्दीन को लालू यादव ने नहीं पाला था तो तेजस्वी यादव स्टेट से क्यों कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद? भाजपा का कोई नेता या जदयू का कोई नेता ये नारा लगाता है अनंत सिंह जिंदाबाद? ये कैसे कहते हैं अनंत सिंह? तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया गया? कौन नारा लगाया है? बिल्कुल तेजस्वी यादव। किस प्रकार से चांद बाबा के दोनों बेटे को जो है अमृत कहकर जो है उस पे तेजाब का जो है नहलाया गया, वैसा राज लाना चाहते हैं। क्या किसको ज्यादा मिला? ये जाहिल आदमी, पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी बोल रहे हैं बात। जो 9वीं फेल है वो बिहार का क्या विकास करेगा? जो 9वीं फेल है वो बिहार का विकास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। काहे नीतीश जी क्यों नहीं नीतीश? ये हमको ऑप्शन बताए, क्यों नहीं नीतीश? कह रहे हैं उनके समय में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम धंधा नहीं। राजनेताओं के कहने से कुछ नहीं होता। आम जनता चुनाव करके ही आज 20 वर्षों से उनको सरकार में बना के रखा है और दिख रहा है विकास। बिल्कुल, इसीलिए 43 सीट पर समट गए थे नीतीश कुमार। फिर भी बिहार की सरकार है नीतीश कुमार। देखिए, जहाँ तक की बात रही, बोले 43, मात्र 43 सीटों पे ठीक, तो है कौन मुख्यमंत्री? 43 सीट वाला तो मुख्यमंत्री बना। बीजेपी का सुनिए ना, तो सुनिए ना, आरजेडी के टाइम में भी तो सुनिए आरजेडी के टाइम में भी अब उनको मुखड़ा बनाया हुआ था। तो सर जी आप कहाँ से, आप सोचे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कहाँ की होगी अब? भाई सुनिए, कौन छाप? ललटेन छाप। काहेला? अरे युवा के साथ रहो ना। अरे युवा है, ये है ना, तो युवा तो तेजस्वी है ना। युवा उसके साथ है ना। हाँ ये है। बोलना नहीं आता, एक्सप्लेन कीजिए ना। वो तो बोले फर्राटेदार। अरे सब समझ में नहीं आता कि अच्छा नॉर्मल सी बात। ललटेन किस लिए चाहिए? हाँ मतलब ललटेन किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए बताइए? युवा के लिए चाहिए, युवा के लिए चाहिए। युवा के लिए चाहिए। क्या किया तेजस्वी ने युवा के लिए? तेजस्वी यादव ने कहाँ आया, कहाँ? 17 महीने कितना फॉर्म भरा आपने? कितना फॉर्म भरा? 17 लाख 17,000 17,000 फॉर्म भर दिए। ये देखिए किनकी बोली है? ये तेज प्रताप जी की बोली है, तेजस्वी जी की बोली है। अरे भैया 2025 से 30 नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर नीतीश कुमार बढ़ रहा है बिहार, तो क्यों करे विचार? माने एनडीए गठबंधन का पूरा सरकार दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, जय जयकार है। एनडीए के टाइम में विकास हुआ है, विकास हो रहा है और विकास होगा। ठीक, अभी आपको मेट्रो दिखाई दे रहा है ना? 15 अगस्त क्या अगर उनकी सरकार होती तो क्या मेट्रो का परिकल्पना किया जा सकता था? नहीं। ठीक, इसके बाद जो सड़कें की बात बोल रहे हैं, आज हम जो मरीन ड्राइव जो देख रहे हैं, लालू यादव डेली शाम जाते हैं टहलने के लिए, क्या उनके टाइम में होता? नहीं होता, हम देखे हैं। अरे नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में विपक्ष कह रहा है कि लगातार लोगों की हत्याएं हो जा रही है, दिन दहाड़े हत्या कर दी। सर दिन दहाड़े की बात है, बताते हैं, 1 मिनट। आप बोलते हैं दिन दहाड़े, अरे दिन दहाड़े जिस समय उनकी बेटी का शादी हो रहा था, तो इसके बाद ये शोरूम तोड़वा के और कहते रे तू ला के नहीं तुम देगा रे, तुमको देना पड़ेगा रे, उसका बेटी को उठा लो, 2 लाख तुम लाओ, 5 लाख वो लाओ। आज ये नहीं हो रहा, सीधी सी बात हम बोल रहे हैं। हम ये गाड़ी उठा करके ले जाया जाता था, नहीं होता था। इनका वो है, अरे इनका वो है, दिखाए कभी दिखा दे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? चश्मा उतार के देखिए, आपको पता नहीं 90 वाला दशक आपको नहीं पता है। अपने माँ बाप से जाकर पूछिए क्या हाल था। बिहार का हाल जो है बदहाल था। बिहार में महिलाएं न सुरक्षित थी। इनका भी कितना उम्र हो रहा है? 15 साल, 20 साल, 25 साल। हमारा 1986 का जन्म है। ठीक, अब ये जोड़ लीजिए कि 86 से लेकर अब तक है हम। भाई साहब मालूम है, हम रोड देखें, सड़क देखें। अब हम बताते पांडव गिरोह का नाम सुने थे? नहीं सुने थे। लालू यादव के टाइम में मालूम है सब जात का अलग अलग था, पांडव गिरोह, फलाना गिरोह, चिलाना गिरोह। और ये हर रोज मसौढ़ी में मालूम है गिनती से नहीं, साला कितना मूड़ी काट दिया जाता था। आज किसी का हिम्मत नहीं कि मूड़ी काटेगा कोई। आज तो दीने में मोटर हो रहा है। क्या दीने में मोटर हो रहा है। नरसंहार के बात बोले तो बहुत दूर के बात है। चलते चलते मार दे रहा है आदमी के। तो ये कोची है? कहिए क्या नीतीश के दुआरिये पर गोली चल जा रहा है, कहाँ न चल रहा है? दिन में 12 बजे दिन में उठा ले। अपराधी का क्या हुआ? मार के हाथ पर तोड़ के बैठा देवल गया। अरे ऐसे चल रहा है जी, ये ऐसे चल रहा है। ये देखिए कैसे चल रहा है अपराधी।
अपराधी की बात बोलिएगा। हाँ? जा रहा था दो टांग पे, सुनिए ना, काउंटर माने बाबा का राज चल रहा है। एकदम बाबा का राज चला, जैसे योगी बाबा वाला यहाँ भी होगा। हर बार मोदी सरकार, हर बार नीतीश सरकार। मोदी सरकार, जी हाँ। अरे लोग कह रहे हैं कि इस बारी नीतीश कुमार को सत्ता से खिसका दिया जाएगा। सुनिए ना सर, अब हम बताते जहाँ तक की बात रही सर, सुनिए, शासन तो रहेगा एनडीए का, प्लस मुख्यमंत्री का जो है अब थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा अब चेंज होना चाहिए। थोड़ा नहीं, सुनिए, अभी भी है, लेकिन चाहिए भाई कि अब अगर जनता मांग कर रही है, बिल्कुल चेहरा चेंज हो जाएगा, लेकिन सरकार जो एनडीए की रहेगी। हम एमपी में क्या हुआ, मामा जी को हटा के आपको मोहन यादव को लाया गया कि नहीं, उसी प्रकार से बिहार में भी जो है इनको कुछ अच्छा पद दिया जाएगा और कोई नया चेहरा लाया जाएगा, जो कि बिहार के जो बोल रहे हैं ना कि युवा नेता लाना चाहिए, युवा नेता भी आ जाएगा, बिहार का विकास भी हो जाएगा, बिहार में बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, बिहार में इंडस्ट्री भी डाला जाएगी। लेकिन कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। खास करके जंगल राज का प्रतीक लालू प्रसाद यादव के चरवाहा स्कूल के पढ़े हुए तेजस्वी यादव तो बिहार में कभी भी राज नहीं कर सकते हैं। बिहार जो है ज्ञानियों की भूमि है, ये अनपढ़ आके जो है राज नहीं कर सकता, समझ गए ना। ये तेजस्वी यादव के राज में सुनिए, पढ़ाई पे बात हो रहा है, कह रहे नौवीं फेल है वो। नौवीं फेल नहीं है, नौवीं फेल नहीं है। प्रशांत किशोर क्या है, वो भी 7वीं फेल है, 7वीं फेल है, 7वीं फेल। प्रशांत किशोर, प्रशांत सम्राट चौधरी क्या मेरा एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। तेजस्वी यादव के बाद क्या बात है, बोलिए। बताइए किसका सरकार बनेगा? अरे सब लोग जितना पका रहा है ना, तेजस्वी की सरकार बनने वाला है, वो तो मुकाम नहीं है। अब की कहना में है जो नहीं किया है काम, क्या बिहार का विकास करेगा? जो नौवीं फेल है वो बिहार का क्या विकास करेगा? जो नौवीं फेल है वो बिहार का विकास नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा युवा शिक्षित नेता आएगा वो ना बिहार का विकास करेगा। जो नौवीं फेल है वो क्या विकास करेगा? आपके हिसाब से शिक्षित तौर पे किसको देखेंगे? शिक्षित तौर पे बहुत है, अब नया चेहरा कोई आएगा। अभी माने एनडीए पे भरोसा है? एनडीए पे बिल्कुल भरोसा है। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार है, महागठबंधन कह रहे हैं जीतने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। कहने से थोड़ी हो जाएगा, वो जनता देख रही है ना। जमानत जब्त हो जाएगा। किसका? तेजस्वी यादव का। राघोपुर हार जाएंगे एकदम बिल्कुल। राघोपुर तो हारने का सबसे बड़ा रीजन है ना, वहाँ 6 लाइन नीतीश कुमार बनाए, वहाँ के स्कूल का जो है निर्माण नीतीश कुमार किए, सड़क का निर्माण नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहाँ के विधायक जो है लगातार 25 4 चमन्नी तेल में तेजस्वी यादव जेल में। ये कह रहे हैं कि राघोपुर से, और राघोपुर गढ़ है, राघोपुर से तेजस्वी यादव नहीं हारे। अरे यहाँ जातिवादी करते रहिए, यही जातिवादी की वजह से आज यही सब गुंडागर्दी की वजह से, यही सब गुंडागर्दी की वजह से जो है आरजेडी ना आई थी, ना आरजेडी कभी सत्ता में आएगी, सत्ता में आरजेडी कभी नहीं आएगी। ये लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी ना तो समझ जाएगा फिर से 1990 वाला कहानी आ जाएगी, फिर से गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अभी आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो भी लालू यादव को जातिवाद बोल रहा है, लालू यादव जातिवाद क्यों किया उस पर सोचे। लालू जातिवाद नहीं, सामाजिक बात काम किया। अगर उस समय ऐसा सिचुएशन था जो दलित को हांडी में जो बर्तन पर रखा था, पीठ में झाड़ू बनाता था, पेट में दर्द उसी को होता है, वही जातिवादी की बात करता है। ये बात रही, बिल्कुल मैं बोलूं, मेरे को भी मौका दीजिए। बहुत ही बेहतरीन बात कही इन्होंने, क्योंकि ये बात मैं जब ग्राउंड पे जाता हूं तो कई बार मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के लिए जननायक अपने समय में रहे हैं। इसमें कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है। लेकिन सवाल कई बार ये भी उठता है कि जब वो गरीबों के साथ दे रहे थे उस समय पे, उस गरीबी के आड़ में जिनका वो हकीकत में साथ दे रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके आड़ में कई ऐसे गैंगस्टर्स पले, कई ऐसे लोग पले जिन्होंने राज्य को बर्बाद किया, जिसमें से एक बड़ा नाम आता है शहाबुद्दीन का। हाँ देखिए सर, अब आपके बारे में बताते हैं। अभी एनडीए सरकार है सर, एनडीए सरकार है। प्रज्वल रमन्ना को आप जान रहे हैं,
अब उसको क्या, उसको अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है, ठीक है। मैं जो सवाल कर रहा हूं आप उसी का जवाब देंगे। प्रज्वल रवन्ना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो सब नहीं। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डिस्कशन। हाँ देखिए हर सरकार में ऐसी बात नहीं है कि सारे सरकार नेता पोती है। कोई भी सरकार नेता पोती नहीं है। हर किस्म न किसी भ्रष्टाचार, हर किस्म में आतंकवाद हमेशा पलता है, चाहे वो आपके हिसाब से। एक सेकंड, अभी मैंने एक गैंगस्टर का नाम लिया, अभी एक सेकंड, अभी मैंने एक गैंगस्टर का नाम लिया, आपके हिसाब से वो क्या था? तो क्या लालू यादव पाला था उसको? अगर लालू यादव, एक सेकंड, अगर शहाबुद्दीन को लालू यादव ने नहीं पाला था तो तेजस्वी यादव स्टेट से क्यों कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद? अगर शहाबुद्दीन का गलत होता तो शहाबुद्दीन इतना बड़ा सांसद नहीं बनता। मतलब सांसद बन जाने से कोई गलत नहीं होता है। माने नरेंद्र मोदी दूध के धुले, नीतीश कुमार दूध के धुले और सारे के सारे नेता दूध के धुले। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये सिर्फ आपके पक्ष पे काम नहीं, करेगा ये डिबेट? ऐसी बात नहीं, मेरे पास काम करेगा। अभी ये किस प्रकार से भी शहाबुद्दीन का जो है अभी भी ये नारा लगा रहे हैं। ये फिर से वही वाला जो है सारण वाला जो है घटना को दोहराना चाहते हैं। वही जो है चांदलाल वाला घटना दोहराना चाह रहे हैं। चांदलाल वाला घटना इस दौरान किस प्रकार से चांद बाबा के दोनों बेटे को जो है अमृत कहकर जो है उस पर तेजाब का जो है नहलाया गया और उसके लाशों को अभी तक जो है नहीं मिला, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसको तो गायब कर दिया गया। वैसा राज लाना चाहते हैं। क्या किसको सजा मिला? ये जाहिल आदमी, पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी बोल रहे हैं बात। शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल था, एक पाकिस्तान का एजेंट था, उसके घर में AK-40 जैसे जो है बम बारूद जो है एनी टाइम रहता था। हिरन को मारने के बाद तस्वीरें खिंचवाना, बाहुबली की छवि प्रदर्शित करना, आपके क्या आनंद सिंह का नहीं आई जैसे बोल रहा है। तो अनंत बाबू जेल में है ना? शहाबुद्दीन को भाजपा का कोई नेता या जदयू का, अरे सवाल सुनिए, भाजपा का कोई नेता या जदयू का कोई नेता ये नारा लगाता है अनंत सिंह जिंदाबाद? ये कैसे कहते हैं आनंद सिंह? तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया गया? कौन नारा लगाया है? बिल्कुल तेजस्वी यादव नहीं लगाया। अरे आप लोग तो साफ काला। कभी कभी टीवी खोल के आराम से देखो, रील्स से बाहर निकलो, बुढ़ापे में रील्स से बाहर निकलो, एक्यूरेट देखो जाकर, ठीक है? बताइए साहब, आपके हिसाब पूरे जनता जान रही है शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद। और बोले नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से राज्य में आप किसकी सरकार बनेगी? राज्य में नीतीश बाबू ही आएंगे। नीतीश कुमार कैसे आएंगे? नीतीश को अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, डेवलपमेंट देख लीजिए। कैमरा घुमाइए उधर, कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा उधर घुमाइए, हर जगह नीतीश का काम दिखेगा। अरे लोग कहते हैं लालू यादव का बेस तैयार। यादव देखिए भाई, लालू यादव कनपट्टी पर गन लगा के भी बोले ना वोट दो, नहीं देंगे। बता रहा हूँ आपको, कनपट्टी का युवा का आवाज है, कनपट्टी पे भी लगाएगा, कनपट्टी पर भी लगा के बोले वोट दो, नहीं देंगे। नहीं आना चाहिए, हम बता रहा हूँ क्यों आना चाहिए। भाई देखो, अरे आप युवा हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवा, राहुल गांधी साथ में युवा, अब दो युवा और आप उनका साथ नहीं देंगे। मेरे को युवा और बुढ़ापा से मतलब नहीं है भाई, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, युवा और बूढ़ा मुझे नहीं चाहिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। वो कहने दीजिए, कहने वाले कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि नीतीश कुमार को क्यों लाना चाहिए। आज जो ये सुनिए ना, आज जो आप आज़ादी से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार जी का देन है। आज जो आज़ादी से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार जी का देन है। न तो यहाँ पे 7 बजे के बाद तकिया लगा के लोग सो जाता था। इतना डर था। आज डर किस आम जो घूम रही है लड़की लोग, स्वतंत्र होके घूम रही है, ना कोई छीन झपट्टा ना कुछ। अभी आप 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया गया है इस बीच में, 400 से पेंशन 1100 कर दिया गया है। क्या ये चीजें जनता को अट्रैक्ट कर पाएगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये खाली लॉलीपॉप। कुछ लॉलीपॉप नहीं है, जनता को सब चीज लॉलीपॉप ही लगेगा, सब चीज लॉलीपॉप लगेगा उनको। डोमिसाइल नीति को आप भूल गए। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया। जो स्टूडेंट जो है नीतीश कुमार के खिलाफ थे, अब नीतीश कुमार के समर्थन में स्टूडेंट भी खड़ा हो गए हैं। क्या बात समझ गए ना? तो बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया, बूढ़ा बुजुर्गों के लिए किया, बिजली फ्री दिया और तमाम जो कामों जो है नीतीश कुमार ने किया, इंडस्ट्री तक का जो काम नीतीश कुमार ने किया। ये जो लालू यादव बोल रहे हैं ना कि हमारी सरकार जाएगी, हमारे बेटे की अनपढ़ बेटा की सरकार आ जाएगी, ये ज्ञानी की भूमि जो है अनपढ़ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसी पर जो है ना कभी भी ना बोलते थे M/2 समीकरण,
ये वही समीकरण तो सर हिंदू किधर जाएगा बताओ। एम भाई एम से मुस्लिम, अब बाई से हो गया यादव, और सब लोग फिर कहाँ जाएंगे भैया? झाल में जाएंगे क्या? ये बताओ। चाचा के क्यों रोकी ना हो? चाचा, डोमिसाइल नीति जो आज तक स्वप्न में देखा करता था बिहार, आज वो लागू हो गया नीतीश बाबू की सरकार में। सुना लागू हो गई, सुना हो बउआ। क्या इनको पता नहीं है? पूछिए डोमिसाइल क्या है? शिक्षा से भेंट रहेगा तब ना भैया, खुद नहीं पता। अच्छा से भेंट किस पार्टी को अधिकतर नहीं लगता? वो तो आरजेडी में, सीधी सी जवाब है। जो 9वीं फेल है तो उसके पास शिक्षा कहाँ है यार? जो 9वीं फेल है उसके पास शिक्षा कहाँ से आएगा? तो माने आप क्या स्टूडेंट भी अब नीतीश बाबू के साथ है? बिल्कुल साथ में है, पूरा स्टूडेंट साथ में है, उनके साथ में है। अब तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि युवा सारे मेरे साथ में रहेंगे, हम इतना नौकरी दिए, रोजगार दिए। वो खाली कहने के लिए है बस, वो तो धरातल पर दिखता ना है। से पिट वाले के स्टूडेंट के आई सब के ओकर बदला हो तो वही घड़ी न बउआ परीक्षा पढ़े नहीं। हिंदी में बोली चाचा, हिंदी में बोली, रिक्वेस्ट बा रउआ के, रिक्वेस्ट बा हिंदी में बोली। हमरो आवता भोजपुरी, लेकिन दर्शन लोगन के ना आवता। डोमिसाइल नीति क्या है? डोमिसाइल नीति क्या है चाचा? युवा सवाल और सुनो पहले, अरे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जब लाठी मारे नीतीश कुमार तब तो कुछ होवे नहीं किया, अब खाली डोमिसाइल के पीछे लालू यादव के जो राज्य में जो है ना स्टूडेंट अगर आंदोलन करते थे ना उसको गायब कर दिया जाता, वो नहीं बोलेंगे। इनको जो जाहिल लोग को डोमिसाइल के बारे में पता नहीं है, अगर डोमिसाइल के बारे में पूछना है तो युवाओं से पूछे, स्टूडेंट से पूछे, वो बताएंगे। जय हो जय हो जय हो, बोल बम बोल बम। किस बाबा का आशीर्वाद अब किसकी तरफ लग रहा है? लालू यादव के जिंदाबाद, लालू यादव। काहे गरीब के युवा नेता हैं, लालू यादव युवा नेता है, उनका बेटा नेता है, उनका बेटा। अगर भूल गए हैं ना कि रथ यात्रा रोकने वाले लालू प्रसाद यादव थे। अगर उनकी सरकार आ जाएगी ना तो ये कांवर लेके चल रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे। अगर सिर्फ युवा देखकर ही वोट दिया जाए ना तो पढ़ा लिखा हमारा चिराग पासवान भी है, ठीक है। अगर युवा को ही देखा जाएगा, अगर युवा को ही देख रहे हैं तो हम ग्रेजुएट होकर 9वीं फेल को वोट क्यों दें? हम वो देंगे जो जाके ऑस्ट्रेलिया में भारत का नाम रोशन किया। तो ये भरोसा आपको तेजस्वी यादव और एनडीए पे दिख रहा है पूरा का पूरा? जी नहीं, हमको चिराग पासवान। अगर युवा जैसे बोले ना युवा है तो युवा तो चिराग पासवान नंबर 1। माने चिराग पासवान और एनडीए गवर्नमेंट पे पूरा बिल्कुल 100%, इसमें नो डाउट। आपके बच्चों का भविष्य आपको कौन लगता है कौन सुधारेगा? मोदी सुधार पाएंगे? बिल्कुल सुधार पाएंगे। अभी लोग को अब विपक्ष में राहुल बाबा जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं उखाड़ के फेंक दिए। देखो पप्पू का नाम लोगे तो बंद कर दो, पप्पू का नाम लोगे तो बंद कर दो, बंद कर दे यार कोई पप्पू का नाम लोगे तो बंद कर, बिल्कुल बंद। अभी जाके देखिए आरा में जातिवाद किए हैं, अभी आरा में जाके देखिए। तो इस बार हमको लग रहा है कि पप्पू यादव के लिए कहीं हुआ गाना ना बज जाए, आरा में दोबारा फिर आई बजना ही है, एकदम बजना ही है। पप्पू यादव का तो नाम ही मत लीजिए। क्या? जब तक सोनिया गांधी के गोद से नहीं उतरेंगे तो कहाँ से दिखेगा? ना अब उतर गए क्या? अरे नहीं उतरे हैं बॉस, नहीं उतरे जी नहीं। उनको जबरदस्ती उतारा गया है, धक्का देकर उतारा गया है। समझिए ना, पप्पू यादव को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, फिर भी अपने आप को जो है किसी को अपमान भी सौभाग्य की तरह लगता है। वो ये पप्पू यादव को धक्का देकर गिराया गया है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमको धक्का नहीं दिया। तो कन्हैया कुमार है जी, कन्हैया कुमार तो देशद्रोही है, देशद्रोही जो साबित भी हो रहा है। पप्पू जो कन्हैया कुमार को अगर आप बोल दे रहे हैं तो उसको अगर कन्हैया कुमार को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिए ना तो वही कन्हैया कुमार को मार के ना उसका देशद्रोही का भूत जो है ना चढ़ा हुआ है उसको उतार देंगे। जेएनयू से वही बोलने वाला है ना, जेएनयू से यही कन्हैया कुमार, जेएनयू से यही हल्ला करने वाला है। हमको आज़ादी चाहिए, फौजों से आज़ादी चाहिए, आरएसएस से आज़ादी चाहिए। तुम्हारा बाप बिहार चलाएगा, बाप तो हमारा देश चलाएगा। ये आतंकवादियों के सरदार एक पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, पूरा एनडीए सरकार, ये आरजे नहीं इंडी सरकार है, समझ गए? इंडिया मत कहिए, इंडी सरकार। इंडिया मेरे भारत का देश है, हमारे देश का नाम है, इसलिए इंडी सरकार जो है पूरा तरह से जो है हमारे देश को बर्बाद करने में इन लोग का जो है हाथ है। अब हमारा विकास, देश जो है विकास कर रहा है। चलिए आप सब लोग भीड़ खत्म कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों से एक फटाफट सवाल करूंगा, मैं फटाफट आप लोगों से एक सवाल करूंगा।
किसका सरकार बनना है? नीतीश किसका या बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार। किसका सरकार? लालू यादव। किसका सरकार? नीतीश कुमार। किसका सरकार? ओल्ड इज गोल्ड चचा नीतीश कुमार। किसका सरकार? तेजस्वी यादव। किसका सरकार? नीतीश का नीतीश नीतीश। किसका सरकार? लालू यादव। किसका? बीजेपी। किसका सरकार? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो आपने देखा कि आपको बिहार का ये रुख, आपको पटना जंक्शन से हमने दिखाया कि किस प्रकार से जनता ने अपने अपने हिस्से की राय रखी। आपके हिस्से की राजनीतिक समझ क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।